Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss a theorem about nilpotent groups and central series. बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है. पहले मैं थ्योरम आपके सामने पढ़ देता हूँ. लेट G इक्वल टू G0 containing G1 containing G2 containing so on, Gk equal to E be a series of group G के ये यानी सारे सब ग्रुप्स की एक सीरीज है सच दैट ईच Gi इज नॉर्मल इन G, यानी हर ग्रुप G में, यानी G1 भी इसमें नॉर्मल, 2 भी, 3 और Gk सारे इसमें नॉर्मल है. देन दिस सीरीज इज कॉल्ड सेंट्रल सीरीज, यानी ये वाली सीरीज सेंट्रल सीरीज है इफ एंड ओनली इफ Gi माइनस 1 कॉमा Gi इट्स कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर इन दोनों का जो कम्यूटेटर या ड्राइव्ड सब ग्रुप है, इट इज कंटेन्ड इन Gi. अब इसके प्रूफ करने से पहले इसके जरा की वर्ड्स देख लें, इसके क्या है इस थ्योरम के. एक तो है जी सेंट्रल सीरीज का, आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है. फिर आपको ये कम्यूटेटर है, थोड़ा सा इसका भी आपने पता कर लेना है. इसे भी देख लेना. कम्यूटेटर या ड्राइव्ड सब ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, इनको भी थोड़ा सा आपने क्वेश्चन ग्रुप को भी देख लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ होनी. तो बरकैफ ये मेन चीज़ सेंट्रल सीरीज, इसको प्रूव करना है. तो पहले मैं आपको थ्योरम करने से पहले सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ. ये आपको मैंने बार बार बताई हुई है, सेंट्रल सीरीज फाइंड भी की हुई है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम रिपीट पहले सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन करते हैं. तो सेंट्रल सीरीज है कि लेट G बी ए ग्रुप, then a central series in G is a normal series G equal to G0 containing G1 containing G2 containing Gk equal to A such that G is a normal, Gi होना चाहिए था, Gi यानी हर ग्रुप Gi इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. दूसरा इनका जो फैक्टर ग्रुप है, यानी Gi माइनस 1 ओवर Gi, यानी ये जो इधर लेफ्ट साइड में होता है वो बड़ा ग्रुप होता है. तो Gi माइनस 1 ओवर Gi इज ए सब ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ G ओवर Gi, यानी दैट इज G ओवर Gi इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G ओवर Gi. अब सेंटर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर वो ही होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करें, यानी एबिलियन पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल पार्ट, कम्यूटेटर पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ग्रुप. ये ज़रा आपने डेफिनेशन जेन में रखनी है सेंट्रल सीरीज की. अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं. अच्छा, हमें यह दिया हुआ है कि G इक्वल टू G0 G1 containing G1 containing G2 and so on containing Gk equal to E such that Gi equal to G. ये तो हमें दिया हुआ है ना कि Gi उसमें हर, यानी ये जो ग्रुप है वो इस G में नॉर्मल है. अब ये थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है कि अगर ये ट्रू है तो ये सेंट्रल सीरीज है, और अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो फिर आपने ये ट्रू मानना है. तो पहले मैं मान लेता हूं कि Gi माइनस 1 कॉमा G, यानी इन दो का जो डिराइव्ड ग्रुप है, दिस इज लेट कंटेन्ड इन Gi, ये हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है. ये हमने क्या माना, ट्रू. अब इस वन को सेंट्रल सीरीज प्रूव करना है. सेंट्रल सीरीज कब होगी, ये जब इसका जो फैक्टर ग्रुप है, यानी Gi माइनस 1 ओवर Gi ओवर Gi के सेंटर में कंटेन होगा, तो ये सेंट्रल सीरीज प्रूव हो जाएगी. लेकिन ये दिया हुआ है, अब इसको ज़हन में आपने रखना है. तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, यानी ये वन को सेंट्रल सीरीज प्रूव करना है ना. टारगेट तो हमारा यही है ना कि Gi माइनस 1 ओवर Gi इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G ओवर Gi. और सेंटर में आपको पता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करते हैं, यानी वो आपस में एबिलियन होते हैं. ये तो आपको पता है.
अब यहाँ पे एक ज़रा मैं आपको और बता दूं कि जी आई माइनस वन ओवर जी आई, इसके एलिमेंट्स वैसे किस फॉर्म के हुए? ए जी आई, जिसमें ए बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन, ये तो आपको पता है ना। इस फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स इस फॉर्म के हुए, जो ए है वो जी आई माइनस वन के हुआ, जो जी आई में नहीं है। और इसकी आइडेंटिटी है, यानी इस सारे ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो जी आई है। अंडरस्टैंड? अब जो जी ओवर जी आई है, इसके भी एलिमेंट्स क्वेश्चन ग्रुप में हुए। ये मान लेते हैं कि बी जी आई सच दैट बी बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे ए जी आई है और ए जी आई माइनस वन में है। ऑब्वियसली जी आई माइनस वन भी जी में है, तो ए भी जी में तो है ही है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ पे जी आई माइनस वन में है, यहाँ पे जो बी है वो जी में। इसकी भी जो आइडेंटिटी है, यानी इस फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी, वो भी क्या है, नीचे वाला आपको पता है ग्रुप होता है जी आई है। ये ज़रा थोड़ा सा आपने पहले, मैं थ्योरम में जब आता हूँ तो इन चीज़ों को आपने ज़रा पहले ज़हन में रखना है। ये चीज़ें सारी आपने तफसील से पहले की हुई हैं। अब आपने मान लिया कि जी आई और जी आई माइनस वन और जी आई का जो ड्राइवर ग्रुप है वो जी आई में कंटेन है। अब हमने तो ये प्रूव करना है ना कि जी आई माइनस वन ओवर जी आई इज कंटेंड इन सेंटर ऑफ दिस। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो इसका एलिमेंट्स हैं वो, यानी जी आई माइनस वन ओवर जी आई, इसके जो एलिमेंट्स हैं यानी ये वाले एलिमेंट्स, और इसके साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, तो इसका मतलब ये सेंटर में तो आ गया, क्योंकि सेंटर में होते ही वो हैं जो आपस में कम्यूट करें। यही हमारा टारगेट है ना, ये टारगेट है। तो मैं अगर इसके एलिमेंट्स को कम्यूट करवा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कम्यूट कर देता हूँ यूजिंग दिस कंडीशन इन माइंड, तो इट मीन्स कि वो सेंटर में आ गए, तो ये फैक्टर ग्रुप सेंट्रल सब ग्रुप हो गया इनका। जब इनका सेंट्रल सब ग्रुप हो गया तो ऑब्वियसली वन इज सेंट्रल सीरीज। तो अब हम जरा आगे चलते हैं। अब यही चीज मैं आगे बढ़ाता हूं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी आई माइनस वन, बी बिलोंग्स टू जी, देन जरा देखते हैं जी, ये इधर से एक एलिमेंट लिया, एक इधर से, तो ए बी कम्यूटेटर, ये एक एलिमेंट आ गया, ये जी आई में ना आया, यानी ये सारा जी आई का सबसेट है, तो ये एलिमेंट जो है वो जी आई का एलिमेंट हुआ। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि ए जी आई माइनस वन कॉमा बी जी किस में कंटेन हुआ, जी आई में। ओके, ये दरअसल ए जी आई माइनस वन जो है, ये इसके जी आई ओवर जी के एलिमेंट्स हुए ना। बी जी जो है ये इसके एलिमेंट्स हुए। यहाँ पे जी आई कर लेते हैं हम एक दफ़ा। अच्छा जी, अब आप मान लें कि ये ए जी आई जो है ये एक्स है, फ़र्ज़ कर लिया, और बी जी आई इसको वाई फ़र्ज़ कर लिया। ओके, तो अगर ये ए बी जी आई में है तो उनके एलिमेंट्स जी आई के कंटेन भी है, और ये जो ए जी आई माइनस वन और बी जी आई माइनस जी आई है, ये जी आई के भी तो बराबर हुआ ना। इसका यह मतलब हुआ कि जी आई तो आइडेंटिटी है। ये क्या है जी, आइडेंटिटी है। दोनों फैक्टर, इसकी भी आइडेंटिटी जी आई है और इसकी भी आइडेंटिटी जी आई है। इसे आपने एक्स मानना, इसे वाई मानना, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
अच्छा, तो ये वैसे कम्यूटेटर किसके बराबर होता है? एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद का जी आई, ई नहीं लेना। जब जी आई आपकी आइडेंटिटी, इसका मतलब जी आई, इसके भी नीचे जी आई है, इसका भी नीचे जी आई, ये फैक्टर ग्रुप की आप बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इट मीन्स कि ये जब जी आई आइडेंटिटी है तो इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स भी हो गया इसी से, कम्यूटेटर से। जब ये बराबर हो गए तो आप फाइनली ये नहीं कह सकते कि ये किसका एलिमेंट है, जी आई माइनस वन, ये जी आई, ये जी आई माइनस वन ओवर जी आई इज कंटेन्ड इन, जब ये कम्यूट कर गए हैं आइडेंटिटी के बराबर आ गए हैं ड्राइव्ड ग्रुप, तो इसका मतलब वो सेंटर में आ गए, सेंटर ऑफ जी ओवर जी आई। यही हमने जब ये सेंटर में आ गए तो इसका मतलब कि ये जो वन है, जो गिवन सीरीज वन है, यानी ये वाली वन सीरीज, तो ये प्रूव हो गया कि हेंस वन इज द सेंट्रल सीरीज। अब आते हैं हम कन्वर्सली। कन्वर्सली जब आपने मान लिया कि ये सेंट्रल सीरीज है, सेंट्रल सीरीज में हमें पता है कि जी आई जो है वो नॉर्मल होता है जी में, और सेंट्रल सीरीज में ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो जी आई माइनस वन ओवर जी आई इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी ओवर जी आई। ये उसके सेंटर में तो फिर हुआ ना। जब ये सेंटर में हुआ तो ऑब्वियसली फिर जी आई माइनस वन कॉमा जी, यानी इन दोनों का जो कम्यूटेटर या ड्राइव्ड ग्रुप है वो कंटेन किस में होता है? जी आई में। यहाँ पे आप लोअर सेंट्रल सीरीज को भी ज़रा ज़हन में रख के आना, उसमें ये जी आई के बराबर आता है। जी आई माइनस वन कॉमा जी का जो कम्यूटेटर है वो किसके बराबर होता है? जी आई के बराबर होता है। और हर जी आई वो अपने आप का तो सबसेट होता है। तो यही आपने प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड। थैंक यू जी।